नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th मैथ का चैप्टर 4 का मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 11 तक देख लेते थे। आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले इस वीडियो ज़्यादा देखिए, तब एक्सरसाइज आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कहा फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस 1 माइनस आई का मॉड दिया गया पावर एक्स है इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स। क्या करें दोस्तों कि ये इक्वेशन जो हम लोगों को दिया गया है इसका हम लोगों को नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन हम लोगों को बताना है। नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब क्या होगा, जीरो को छोड़ के। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम लोग गिवन इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पे गिवन इक्वेशन हम लोग यही दिया गया है, मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आई होल टू द पावर एक्स इक्वल टू द पावर एक्स है। तो यहाँ हम लोग क्या करें, इसका पहले मॉडुलस निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए रियल पार्ट कितना, रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या दिया गया, यहाँ पे 1 है। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड यानी कि आई का ऑप्शन कितना है, -1। आई का ऑप्शन यहाँ पे कितना, कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1, तो पीछे में साइन नेगेटिव है तो -1 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हम जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू क्या होता है कि रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता है। इसका हम लोग मॉडुलस निकालेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है, -1, तो -1 का होल स्क्वायर और इसका पावर कितना हो जाएगा x इक्वल टू 2 टू द पावर x। अब इससे आगे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा हम लोगों को 2 का पावर x, सॉरी माइनस रूट अंडर ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर +1 हो गया और ये पावर x इक्वल टू 2 टू द पावर x। इससे आगे सॉल्व करें तो 1 + 1 हो जाएगा 2, तो ये रूट अंडर 2 का पावर x इक्वल टू यहाँ पे 2 का पावर x। अब इससे आगे देखिए, अब इससे आगे से सॉल्व करेंगे तो देखिए रूट अंडर 2 का पावर x इक्वल टू 2 है तो आप इसको रूट अंडर 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये इसका पावर x है एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में देखिए रूट अंडर 2 का पावर x इक्वल टू, देखिए बेस क्या है रूट अंडर 2, पावर से पावर क्या हो जाए मल्टीप्लाई हो जाती है, हो जाएगा 2x। देखिए बेस यहाँ पे इक्वल है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2x। नेक्स्ट स्टेप में देखिए इसको राइट साइड ले जाइए तो हो जाएगा 2x माइनस x इक्वल टू हो जाएगा 0। अब दोस्तों यहाँ से क्या कीजिए, देखिए 2x में से x जाएगा तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह रहा था कि हम लोग को नॉन जीरो इंटीग्रल हम लोग को बताना है। क्या बताना है, नॉन जीरो इंटीग्रल मतलब जीरो को छोड़ के हम लोग को बताना था कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे देयर इज नो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हम लोग को इक्वेशन दिया गया है इसका कोई नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं होगा। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग को समझ आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग अच्छा से कीजिएगा। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि इफ a प्लस आयटा b इंटू सी प्लस आयटा डी इंटू ई प्लस आयटा एफ इंटू जी प्लस आयटा एच इक्वल टू a प्लस आयटा b, देन सो दैट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन, देखिए a प्लस आयटा बी इंटू सी प्लस आयटा डी इंटू ई प्लस आयटा एफ इंटू जी प्लस आयटा एच इक्वल टू हम लोग दिया गया कैपिटल A प्लस आयटा बी। इससे आगे देखिए, तो देखिए जो हम लोग को प्रूफ करना है यहाँ पे क्या है, देखिए फर्स्ट टर्म का बात करते हैं तो देखिए रियल पार्ट का स्क्वायर यहाँ पे है और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यहाँ पे है, उसका एडिशन है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो सारा में क्या है स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग को लाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड वी गेट, हम लोग क्या करें दोनों साइड मॉडुलस ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा a प्लस आयटा बी इंटू सी प्लस आयटा डी इंटू ई प्लस आयटा एफ इंटू जी प्लस आयटा एच, इसका मॉडुलस इक्वल टू
ए प्लस आयटा बी का मॉडुलस। दोनों साइड हमने क्या किया, मॉडुलस ले लिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि मॉडुलस का प्रॉपर्टीज हम लोग जानते हैं कि जैसे देखिए Z1 इंटू Z2 मॉडुलस में है, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो मॉडुलस में दिया रहेगा, उसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2 इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये मॉड जो होगा सारा में अलग अलग भी सेपरेट हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को मॉडुलस ऑफ ए प्लस आयटा बी, ये हो जाएगा हम लोगों को मॉडुलस ऑफ सी प्लस आयटा डी, फिर यहाँ पर हो जाएगा इंटू मॉडुलस ऑफ ई प्लस आयटा एफ इंटू मॉडुलस ऑफ जी प्लस आयटा एच इक्वल टू ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए प्लस आयटा बी। इससे आगे देखिए, अब दोस्तों देखिए हम मॉडुलस जानते हैं कि मॉडुलस क्या होता है कि रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर आप प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये तो आप लोग जानते हैं। तो इसका क्या है, ये मॉडुलस निकालिए। तो हो जाएगा रूट अंडर रियल पार्ट क्या है ए, तो ए का स्क्वायर, अब प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है बी, तो बी का स्क्वायर, फिर यहाँ पे फिर इनटू इसका मॉडुलस निकालेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है आई का कोएफिशिएंट यानी कि डी का स्क्वायर, फिर इनटू इसका मॉडुलस निकालिए तो रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट क्या है ई का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है एफ का स्क्वायर, फिर इनटू इसका मॉडुलस निकालेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर जी का स्क्वायर अब प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है एच का स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर इसका मॉडुलस निकाले तो रियल पार्ट यानी कि कैपिटल ए का स्क्वायर अब प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी कि कैपिटल बी का होल स्क्वायर। इससे आगे देखिए तो ये हो जाएगा रूट अंडर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ये रूट अंडर ये हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, फिर इंटू रूट अंडर ये हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दोस्तों देखिए जो हम लोग को प्रूफ करना है इसमें क्या है, रूट तो है नहीं कहीं पे, तो यहाँ पे क्या है रूट आ गया, हम लोग क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग को रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू रूट अंडर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इसका पूरा का होल स्क्वायर इक्वल टू ये रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए सारा टर्म क्या है प्रोडक्ट में है, तो ये स्क्वायर जो है सारा टर्म के साथ आ जाएगा यहाँ पे। तो हम जानते हैं कि देखिए ए बी का स्क्वायर है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर लिख सकते हैं, एक ही बात है। ये स्क्वायर इस पे भी आ जाएगा, ये स्क्वायर इस पे भी आ जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं कि ये स्क्वायर जो होगा सारा के साथ में आ जाएगा। तो यानी कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू ये रूट अंडर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू ये रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे इक्वल टू का साइन। अब देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं इसलिए इसको नीचे हम लिख रहे हैं, ये इक्वल टू के बाद यहाँ पे है ये रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी हट जाएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल। इसका फाइनल आंसर दोस्तों हो जाएगा हम लोगों को कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही दोस्तों हम लोगों को प्रूफ करना था, देख लीजिए यहाँ पे यही हम लोगों को प्रूफ करना था। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि हेंस प्रूव्ड। आई होप दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया हो, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ भी सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद आए तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों कमेंट करके जो बताइएगा कि ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ आए कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।